My dear student, welcome to all of you in the accountancy classes. My dear student, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. Today's topic is forfeiture of share. My dear student, forfeiture of share, that means rejection of share by the company to the shareholder whose calls amount is unable to payment by the shareholder. अगर कोई शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर जिसका पेमेंट वो अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं कर पाता है तो उसके उस नंबर ऑफ शेयर को कंपनी फोरफिच कर देती है. एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं. मोहन हैविंग 500 शेयर अनेबल टू पेमेंट इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ये जो 500 शेयर है मोहन के द्वारा, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, बट ही इज अनेबल टू पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ऐसे सिचुएशन में मोहन के द्वारा जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा पेड किया गया था वो मनी कंपनी सीज कर लेती है. 500 शेयर को कंपनी सीज कर लेती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरफिच ऑफ शेयर. बट देयर इज ए सिचुएशन, फोरफिच करने से पहले कंपनी शेयर होल्डर को 14 डेज का टाइम देती है कि 14 डेज के अंदर में जो ड्यू है, जो कॉल अमाउंट है, उसका पेमेंट करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. और अगर नहीं करती है तो कंपनी उसके उतने शेयर को फोरफिच कर देती है, जिसको हम कह सकते हैं रिजेक्शन ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज फोरफिच ऑफ शेयर. Forfeit of share means cancelling the share for non-payment of call due. Forfeit of share का मतलब होता है कि जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा कॉल मनी का नॉन पेमेंट होता है. Forfeit of share means cancelling the share. Forfeit का मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना. When फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू, जो कंपनी के द्वारा कॉल किया जाता है और अगर कोई शेयर होल्डर ही इज अनेबल टू मेड पेमेंट, देन शेयर विल बी फोरफिटेड. दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ शेयर. शेयर्स कैन बी फोरफिटेड only if the article of association of the company allow forfeited. किसी भी शेयर होल्डर का शेयर फोरफिच तभी कंपनी कर सकती है जब उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अलाउ करेगा, तब वो परमिट करेगा. तो इसके बगैर कंपनी किसी शेयर होल्डर का शेयर फोरफिच नहीं कर सकती है. दैट मीन्स अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तभी कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिच कर सकती है. इफ एनी शेयर होल्डर डजंट पे द अमाउंट ऑफ कॉल, कोई भी शेयर होल्डर अगर कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाता है, the company may exercise the power to forfeit the share held by him on which amount of call is not paid. तो कंपनी के पास पावर है
कि उसके शेयर को फोरफिच कर दे। द कंपनी बिफोर फोरफिच, कंपनी किसी शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिच करने से पहले मस्ट फर्स्ट गिव क्लियर 14 days notice to the defaulting shareholder that unless due is paid, the amount along with interest, if any, by the specific date, the share shall be forfeited. कंपनी शेयर फोरफिच करने से पहले शेयर होल्डर को 14 days का टाइम देती है, उसको नोटिस देती है कि विद इन 14 days जो ड्यू अमाउंट है उसको आप विथ इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए, अदरवाइज आपके शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा, फोरफिच कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इफ द शेयर होल्डर स्टिल डजंट पे, अगर 14 days जो उनको समय मिलता है, अगर उस डेट के अंदर में भी स्टिल उस डेट तक भी अगर कोई शेयर होल्डर कॉल अमाउंट का ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाता है, द कंपनी में फोरफिट द शेयर बाय पासिंग एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन के द्वारा, एक मीटिंग के द्वारा उसके शेयर को फोरफिच कर दिया जाता है। ऑन फोरफिच द शेयर आर कैंसिल, जब शेयर को फोरफिच कर दिया जाता है तो उस शेयर होल्डर के उतने नंबर ऑफ शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी इज नॉट रिफंडेड, और जो कंपनी के द्वारा उतने नंबर ऑफ शेयर का जो अमाउंट रिसीव किया गया था उसको वो रिफंड नहीं करती है, कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करती है। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। शेयर फोरफिच को बैलेंस शीट में हम कहां दिखाते हैं? टिल द टाइम फोरफिचेड शेयर आर रीइशू, कब तक जो हमारा शेयर फोरफिच हो गया, जिसको हमने कैंसिल कर लिया है, जब्त कर लिया है, उसको री इशू करने तक, उसको फिर से हम चाहें तो दूसरे को भी उस शेयर को री इशू करते हैं। टिल द टाइम फोरफिचेड शेयर आर इशू, कब तक जो हमारा फोरफिटेड शेयर है री इशू करने तक बैलेंस ऑफ द फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। किसमें ऐड करते हैं? पेड अप कैपिटल में, अंडर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कहां पर? इन द नोट्स टू अकाउंट। जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं शेयर कैपिटल, उसमें जो मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है उसमें जो पेड अप कैपिटल है उसके साथ इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर फंड शोन अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। और इसको हम लोग कहां दिखाते हैं? ये जो हमारा शेयर कैपिटल है जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का एक पार्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपली आप समझ सकते हैं फोरफिट ऑफ शेयर का मतलब कि जब कोई शेयर होल्डर किसी भी नंबर ऑफ शेयर का, अगर आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है, 2 में आप देते हैं, 2 में नहीं दे पाते हैं, तो जहां आप शेयर होल्डर के द्वारा नॉन पेमेंट की बात होती है, अगर किसी भी तरह से किसी भी एक इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल अमाउंट जो ड्यू अमाउंट है उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपने जो उससे पहले जो इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया है वो सारा पैसा कंपनी का हो जाता है और कंपनी इस अमाउंट को रिफंड
नहीं करती है। फॉरफीट ऑफ शेयर इशूड एट पार। फॉरफीट ऑफ शेयर इशूड एट पार। Number 1, share capital account is debited with the amount called up to the date of forfeit on shares forfeited. My dear student, very important thing, जब भी हम शेयर को फोरफिच करते हैं तो जर्नल एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो अमाउंट लिखने की बात होती है वो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर फोरफिच मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, जितना कंपनी के द्वारा कॉल किया गया है। बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू लिख देते हैं। फेस वैल्यू भी हो सकता है, अगर आउट ऑफ 10 में 10 कॉल किया गया, आउट ऑफ 100 में 100 कॉल किया गया। लेकिन अगर कभी मान लीजिए आउट ऑफ 10 में 8 कॉल किया गया, 6 किया, 7 किया गया, तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जब भी हम शेयर को फोरफिच करते हैं तो जर्नल होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसमें अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिच मल्टीप्लाई कॉल्ड अप। जो कॉल्ड अप मनी है उसको, अगर 8 है तो मल्टीप्लाई 8, 10 है तो 10, 7 है तो 7। सो फर्स्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ the amount called up not face value, not nominal value। क्या करेंगे आप, कॉल्ड अप, जो कॉल्ड अप मनी है नंबर ऑफ शेयर फोरफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर सेकेंड कॉल इज क्रेडिटेड with amount called up on forfeit share but not paid by the shareholder। और क्रेडिट करेंगे किसको, वैसे अलॉटमेंट और कॉल को जो कंपनी के द्वारा कॉल किया गया है लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट में किसको करना है, वैसे अलॉटमेंट और वैसे कॉल को जो कंपनी तो कॉल की बट शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। नंबर थर्ड, फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव ऑन शेयर फोरफिटेड। और शेयर फोरफिटेड अमाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट क्या होगा, दैट company already received by that number of share whose amount is not paid by the shareholder। वैसे अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे शेयर फोरफिट अकाउंट में जो कंपनी के द्वारा उस नंबर ऑफ शेयर के अगेंस्ट में रिसीव किया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर 500 का शेयर एप्लीकेशन में दिया, अलॉटमेंट में दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं दिया, तो शेयर फोरफिट में कौन सा अमाउंट होगा, कंपनी के द्वारा कौन सा अमाउंट रिसीव किया गया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का पैसा हम कहां लिखेंगे, शेयर फोरफिट अकाउंट में लिखेंगे। हियर इज जर्नल सिचुएशन इशू ऑफ शेयर एट पार, दैट मीन्स फेस वैल्यू इज इक्वल, कंपनी के द्वारा जब शेयर इशू किया गया था वो सिचुएशन क्या था, एट पार में। कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किया गया था वो सिचुएशन क्या था, एट पार में।
और वैसे सिचुएशन में एक सिचुएशन दूसरा आता है फोरफीट ऑफ शेयर। कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट में जो कॉल मनी था उसका पेमेंट नहीं कर सके, तो उन लोगों का उतना नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरफीट ऑफ शेयर। सो जर्नल फॉर दैट इशू ऑफ शेयर एट पार एंड सिचुएशन फोरफीट ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें अमाउंट क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जो शेयर कंपनी के द्वारा सीज कर लिया गया, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर। यहां पर आपको कॉल्ड ऑफ लिखना है कि अगर कंपनी ने सिर्फ 80 रुपीज कॉल किया तो मल्टीप्लाई 8, अगर पूरा कॉल कर लिया मल्टीप्लाई 10। सो फर्स्ट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड ऑफ वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट मीन्स अमाउंट ड्यू बट नॉट पेमेंट। ये शेयर अलॉटमेंट यहां लिखने का क्या मतलब है, शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट का जो कॉल ड्यू था उसमें पेमेंट नहीं कर सका। ऑल्सो टू शेयर कॉल्स अकाउंट, हम यहां पर वैसे इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे जिसमें शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेमेंट। सेम टू शेयर कॉल्स अकाउंट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेमेंट। एंड लास्ट इज टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट अमाउंट रिसीव ऑन फोरफीचर, कंपनी के द्वारा वैसा अमाउंट रिसीव किया गया जो शेयर क्या हो गया, फोरफिटेड हो गया। दैट मीन्स यहां पर कौन सा अमाउंट होगा, एप्लीकेशन का, क्योंकि यहां पर अलॉटमेंट भी है और कॉल भी है। दैट मीन्स ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट लिखे हैं इसमें कौन सा अमाउंट होगा, जो कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन में रिसीव किया गया था। तो सिचुएशन है एट पार, तो जर्नल आप क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। मतलब क्रेडिट में क्या होगा, जिसमें शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया गया। अगर अलॉटमेंट में नहीं किया गया तो अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल में नहीं किया गया तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो कंपनी के द्वारा रिसीव किया गया था। दैट मीन्स वो शेयर जो शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट किया गया था। शेयर फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, शेयर फोरफिट यहां पर कर दिया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। इसको अगर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाना है, अगर आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाना है तो सेम आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। ये जो कॉल्स इन एरियर में है ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों का अमाउंट यहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर के द्वारा अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया था। सो दिस इज व्हाट, कॉल्स इन एरियर। तो ये दोनों के बदले में हम यहां पर लिख देंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और ये सेम होगा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट।
to share forfeited account, amount that received by the company of that share. Thank you.